हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8:30 बज रहे हैं और मैं भास्कर मिश्रा आपके लिए सीआईबी पेपर 3 एबीएन एफएम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। ये क्लास आपके एग्जाम कॉन्सेप्ट से संबंधित है। ये सीरीज है ऑफिसर्स ऑन ट्रैक सीरीज। हमारी पूरी टीम अपने अपने सब्जेक्ट से संबंधित ये सेशंस ला रही है आपके लिए। इन सेशन का हिस्सा बनिए और अपने कॉन्सेप्ट, अपने एग्जाम बेस्ड कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करिए। आज हम बात कर रहे हैं मॉड्यूल बी की। मॉड्यूल बी बहुत ही खास है आपके सीआईबी एबीएफएम एग्जाम से संबंधित एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और टॉपिक जो आज का है वो है सीएपीएम। एग्जाम में मान के चलिए यहां से मिनिमम एक क्वेश्चन एग्जाम में आना तय है। कई कॉन्सेप्ट छुपे हैं इसके अंतर्गत, सब पर बात करेंगे। टॉपिक का नाम है कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। शॉर्ट में हम इस टॉपिक को सीएपीएम का नाम देते हैं। ठीक है। सबसे पहला सवाल आपके एग्जाम में जो पूछा गया था जून 2025 में, तो मैं आपको एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं यहां पर इस टॉपिक को शुरू करने से पहले। जून 2025 में यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तौर पर एक बेसिक सा सवाल पूछा गया था कि जो सीएपीएम है ये कौन से दो एलिमेंट्स हैं जिनके बीच में रिलेशन को स्टैब्लिश करता है। तो कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल CAPM describe the relationship between the risk and the returns, or specifically between the systemic risk and expected returns। तो आम भाषा में अगर आपसे कोई पूछे कि CAPM क्या है तो आप बोलेंगे सर CAPM एक तरीका है जिसके माध्यम से हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता करते हैं, किसी सिक्योरिटी की जैसे कॉस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आमतौर पर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे संबंधित जानकारी के तौर पर एग्जाम में पूछा गया था कि CAPM जो है ये कौन से दो एलिमेंट है जिनके बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है। तो यहां पर क्लियरली मेंशन है इट एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्क एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब मान लीजिए आपके द्वारा किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स या इक्विटी परचेज किए गए हैं। ठीक है। अब आपने इस कंपनी के शेयर परचेज किए हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपने एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट किया है। और जब भी आप किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी में या इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालते हैं तो आपके दिमाग में कुछ बातें चलती हैं, जैसे सबसे पहले चलते हैं रिटर्न कितना मिलेगा आपको, और दूसरी बात क्या रिस्क है ना। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो दिमाग में रहती हैं। तो अगर आपने किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर परचेज किए हैं तो उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो है कि क्या रिटर्न मिलेगा आपको और क्या रिस्क है एसोसिएटेड उससे। ठीक है। तो CAPM इसी प्रकार के जो रिस्की असेट्स होते हैं इनके कॉस्ट ऑफ इक्विटी को पता करता है, इनके बीच में रिस्क और रिटर्न के रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जब इन्हीं को हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाके समझते हैं तो टेक्निकल वर्ड्स सिस्टमिक रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है इसके बीच के रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है CAPM। ठीक है। तो यहां पर देखिए आपको जानकारी दी गई है जो रिटर्न्स होते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट में वो हमेशा उससे संबंधित रिस्क और जो टाइम होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इस पर रिलाय करते हैं। तो कई बार ऐसी बेसिक बातें भी आपसे पूछ ली जाती हैं कि किसी भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस पर जो रिटर्न है वो किस पर रिलाय करते हैं। तो रिटर्न रिलाय करते हैं उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी से संबंधित रिस्क क्या है और साथ साथ में टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है। इन पर तो अगर आपसे कोई पूछे कि CAPM से आप क्या पता करते हैं तो CAPM से आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता करते हैं। ठीक है। तो कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल इसका इस्तेमाल रिस्की असेट्स के लिए किया जाता है, रिस्की असेट्स पे जो कॉस्ट आ रही है उसको पता करने के लिए, सो दैट द प्राइस पेड इज अप्रोप्रिएटेड टू जनरेट एक्सपेक्टेड रिटर्न। मतलब किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो भी कॉस्ट पे की गई है उस पर उसे क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा ये पता करते हैं CAPM से हम। बेसिकली वन वुड लाइक टू फाइंड आउट रिस्क फ्री रिटर्न ओवर अ टाइम। देखिए आमतौर पर जब भी हम किसी इन्वेस्टमेंट को करते हैं तो हमें अपने इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ साथ में उम्मीद होती है कि हमें मिनिमम रिटर्न कितना मिल जाएगा। वो जो मिनिमम रिटर्न आपको गारंटीड मिलने की बात की जा रही है उसे हम बोलते हैं रिस्क फ्री रिटर्न के बारे में, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं RF से।
तो ये RF क्या होता है? रिस्क फ्री रिटर्न। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई ए पर्सन है और इसके द्वारा किसी बैंक में एफडी ओपन की गई है, तो फिक्स डिपॉजिट पर आपको यहां पर मिल रहा है 6% का इंटरेस्ट। तो इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में इसके लिए जो 6% है ना, ये क्या है? ये रिस्क फ्री रिटर्न है। क्या है? इसे बोलते हैं रिस्क फ्री रिटर्न। लेकिन अब खुद सोचिए, अगर किसी बी पर्सन ने किसी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसकी उम्मीद क्या होगी? क्या उसे 6% रिटर्न मिले या उससे ज्यादा मिले? तो वो उम्मीद करता है कि जो उसका रिटर्न हो वो इससे ज्यादा हो, रिस्क फ्री रिटर्न से ज्यादा हो, क्योंकि वो रिस्क ज्यादा ले रहा है। तो उम्मीद करते हैं मान लीजिए 10% का रिटर्न है, तो यहां पर रिस्क फ्री रेट कितना है? 6%। और जब उस पर रिस्क इन्वॉल्व हो रहा है तो वो 10% हो रहा है। तो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो समझिएगा, अब यहां पर हमने मान लिया कि RF जो है वो कितना है? 6%। रिस्क फ्री रेट कितना है? 6% है। और जो मार्केट एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो कितना है? मान लेते हैं 10%। ठीक है, तो मार्केट एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% का है, रिस्क फ्री रेट जो है 6% का है। इन दोनों का डिफरेंस अगर देखें, जिसे हम बोलते हैं RM माइनस RF, ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 4%। ठीक है, तो RM माइनस RF को हम बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। मार्केट रिस्क प्रीमियम। ठीक है, ये जो बातें आप पढ़ रहे हैं, इन सारी बातों का इस्तेमाल आप अभी CAPM के फॉर्मूले में देखेंगे। आपके सामने यहां पर कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल का फॉर्मूला है, कैलकुलेशन ऑफ CAPM। आपसे कोई पूछे कि CAPM से आपको क्या मिलता है, आप क्या कैलकुलेट करते हैं, तो आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता करते हैं। क्या पता करते हैं साथियों? आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता करते हैं। अब ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम उम्मीद करते हैं रिस्क फ्री रेट, कि भाई इतना तो हमें रिटर्न मिले। तो आपने लिख दिया रिस्क फ्री रेट। कोई भी सिक्योरिटी है उससे संबंधित मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी होती है, मार्केट वॉलेटिलिटी। ठीक है, और उस वॉलेटिलिटी को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? बीटा। जैसे बोलते हैं मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी से संबंधित, उसे रिप्रेजेंट किया जाता है बीटा से। ठीक है, और जो मार्केट रिस्क प्रीमियम है, जो आपने अभी अभी पढ़ा कि RM माइनस RF, वो यहां रखा गया है। तो जब इसे हम फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी RE इज इक्वल टू RF प्लस लेवर्ड बीटा, बीटा मल्टीप्लाई बाई RM माइनस RF, जिसे आप रिस्क मार्केट या मार्केट रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। देखिए, RF इज द रिस्क फ्री रेट, L is the levered beta, RM is the expected return on the market, and RM minus RF is the market risk premium। ठीक है, एक बात अपने दिमाग में स्टोर कर लीजिए कि CAPM से आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता कर रहे हैं। आमतौर पर एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे आप WACC बोलते हैं, और CAPM के बीच में क्या डिफरेंस है। CAPM के माध्यम से आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता करते हैं, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आप डेट और इक्विटी दोनों का वेटेज पता करते हैं। ठीक है, आगे ये जितने भी टर्म्स आपने देखे हैं अभी, उनका मतलब क्या है? रिस्क फ्री रेट आप समझ चुके हैं, मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट और उस इन्वेस्टमेंट जो भी रिस्क है, अगर उस रिस्क को हटा दें आप, तो आपको क्या रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट इन अ सिक्योरिटी कंसिडर्ड टू हैव नो इनहेरेंट रिस्क। मतलब वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट जिसमें आपने किया है इन्वेस्टमेंट, कोई सिक्योरिटी परचेज की, अगर हम उसमें मान लें कि उस पर कोई रिस्क नहीं है, तो वहां पर आपको क्या रिटर्न मिलेगा, इज रिफर्ड टू एज द रिस्क फ्री रेट। द एक्चुअल रिस्क फ्री रेट दैट इज यूज्ड इन CAPM shifts depending on the yields that are currently available for the selected security। अगला है मार्केट रिस्क प्रीमियम। भाई मैं अगर ज्यादा रिस्क ले रहा हूं तो मैं ये उम्मीद भी करूंगा कि मुझे रिटर्न भी ज्यादा मिले। तो मार्केट एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है मान लीजिए 12% है, मुझे जो उम्मीद,
लेकिन अगर मैं ऐसे सोचूं कि मार्केट में कोई फ्लक्चुएशन आए तो एटलीस्ट मुझे इतना रिटर्न तो मिल जाए। समझिएगा बात को। एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी है, इसका नाम है सिक्योरिटी एक्स, है ना। और ये जो सिक्योरिटी एक्स है, इस पर जो मुझे मार्केट में रिटर्न मिल रहा है RM, वो 12% का मिल रहा है। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि अगर मार्केट में कोई फ्लक्चुएशन आ रहा है तो घटकर अगर 12 ना मिले तो एटलीस्ट मुझे 5% का तो रिटर्न मिले। तो ये जो 5% है ये क्या हो गया, RF हो गया। ठीक है, तो यहां पर जो मार्केट रिस्क प्रीमियम है वो क्या है, RM माइनस RF, यानी कि 12 माइनस 5, तो कितना हुआ, 7% आपका मार्केट रिस्क प्रीमियम हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि आप किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सिक्योरिटी से संबंधित में मार्केट में कुछ ना कुछ वॉलेटिलिटी रहती है, फ्लक्चुएशंस। उस वॉलेटिलिटी को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं उसे, बीटा, लेवर्ड बीटा। उसे क्या बोलते हैं साथियों, लेवर्ड बीटा। तो बीटा जो है ये क्या बताता है, ये उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी से संबंधित सिस्टमिक रिस्क के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, सिस्टमिक रिस्क के बारे में बताता है। तो ये CAPM का फॉर्मूला था, RF प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाई मार्केट रिस्क प्रीमियम। एग्जाम में पूछा जाता है, रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न के बीच में रिलेशन को स्टैब्लिश करता है। अब आपके CIB एग्जाम को क्लियर करने का वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या है, वो है CIB महापैक। क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है। पहली बात तो चारों आपके मेन पेपर प्लस सारे इलेक्टिव पेपर का एक्सेस आपको इस महापैक में मिल जाता है। इसके अलावा आपको 20 प्लस बैचेस का एक्सेस मिलता है, एक बेहतरीन टीम से पढ़ने का मौका मिलता है जिनके रिजल्ट आउटस्टैंडिंग रहे हैं। 3 वैलिडिटीज में CIB महापैक उपलब्ध है, 6 मंथ, 1 ईयर एंड 2 ईयर। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 3499, 12 मंथ 4999 एंड 24 मंथ 6999। ऑफर चल रहा है इस समय अच्छा, आप ऑफर के साथ अपने आप को एनरोल करिए। अप टू 80% तक का ऑफ है, और 80% तक का ऑफ आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में कोर्सेज को अवेल करा रहा है। मॉड्यूल वाइज DPPs, क्लास नोट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। कहां पर सारे फीचर मिलते हैं, महापैक में। CIB फाउंडेशन 2.0 बैच आपके लॉन्च किया था आपकी डिमांड पर। रेगुलर प्लान जो है 2499 एंड प्रो प्लान जो है 2999। प्रो प्लान खास है, नंबर ऑफ बेनिफिट्स मिलते हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस का मौका मिलता है, जैब आपके जूम के थ्रू अपने मेंटरशिप से कनेक्ट करने का मौका मिलता है। इसके अलावा आपके लिए हम समर्थ 2.0 बैच, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी पर फोकस बैच है, फेज 1 फेज 2 दोनों शामिल है। रेगुलर प्लान 2299 एंड प्रो प्लान 3799 में उपलब्ध है। ठीक है साथियों, जैब एग्जाम, आपको बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो जैब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको जानकारी दे सकते हैं कि JIB की जो ये 4 बुक्स हैं 4 सब्जेक्ट की, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में हमारे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, 1224 मात्र में। ठीक है साथियों, और इस तरह से आज के सेशन को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। आप जितने भी साथी सेशन के जुड़े हुए हैं, सभी इस सेशन को अपने साथियों को शेयर करें। CAPM का फॉर्मूला, रिलेशन, जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखें। टेलीग्राम चैनल है आपके लिए, jab_cap by भास्कर सर, इसके साथ जुड़े, अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज को रेज करें। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, थैंक यू।